हेलो भाई नमस्कार वेलकम करुच्ची आपण मानक आउ एक नुआ वीडियो को आज वीडियो में डिस्कसन करबा प्लस टू सेकेंड इयर पॉलिटिकल साइंस रो चतुर्थ अध्याय जो अध्यायर ना होउची भारत रे स्थानीय प्रशासन बा लोकल गवर्नेंस इन इंडिया रो आज आम डिस्कसन करबा पार्ट 3। आम ऑलरेडी पार्ट 1 ने डिस्कसन करथिले चैप्टर टोटल सिलेबस प्रथम पार्ट पर सेकेंड पार्ट रे कतकले आम डिस्कसन करथिले तार लक्षण कौन बा हमर लोक प्रशासन क्या कहुचे आम बेसिक डिस्कसन करते सहित भारत में गणतांत्रिक विकेन्द्रीकरण गतकाली डिस्कसन करते। आज आम पार्ट 3 रे डिस्कसन करवा स्थानीय स्वायत्त शासन व्यवस्थार लक्ष्य और तार कौन रही उद्देश्य एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ लोकल गवर्नेंस इन इंडिया कौन सब लक्ष्य रही कौन तार उद्देश्य रही आज आम डिस्कसन करवा। आशा करुँची जमी आपण को प्रथम चैप्टर द्वितीय चैप्टर तृतीय चैप्टर आशा भल लगी सहित चतुर्थ चैप्टर आम जो 2 दिन धरी आरंभ करुच्ची आशा करुच्ची आपण को भल लगे। तो डेरी नक चलते आरंभ करवा आज पार्ट 3 आउ आज टॉपिक आज डिस्कसन टॉपिक रही स्थानीय स्वायत्त शासन व्यवस्थार लक्ष्य और उद्देश्य एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ लोकल गवर्नेंस। ओके तो आरंभ करवा आज डिस्कसन ता पूर्व गोटे इनफॉरमेशन देवी जे आमर ये सीरीज पिला माने जानी पारु नांती हम स्टूडेंट्स माने जानी पारु नांती प्रतिदिन आमे सकाळे ही ये सीरीज मॉर्निंग टाइम रे आपण देखि पारिबे केबे केबे समय थिले मो इवनिंग रे किछि किछि वीडियो पोस्ट करते किंतु रेगुलरली आपण सकाळ 7:30 रु 8:30 भितर जहाँ भी आपण वीडियो पाई परिबे पार्ट बाय पार्ट। आशा करूछि आज वीडियो मध्ये आपण को पसंद आसीबो। तो देरी न करी चलतो आरंभ करिवा आज हम जो टॉपिक थिला स्थानीय स्वायत्त शासन व्यवस्थार लक्ष्य उद्देश्य ता पूर्व आउ गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक आज डिस्कसन करनेबा जोटा रही स्थानीय स्वायत्त शासन व्यवस्थार लक्षण फीचर्स ऑफ लोकल गवर्नेंस कौन रही ताको डिस्कसन करनेबा तापर लक्ष्य उद्देश्य कथा डिस्कसन करवा। ओके तो लक्षण कौन रही प्रथम देखंतु प्रथम लक्षण आपन कहूची स्थानीय स्वायत्त शासन व्यवस्था त्रिस्तरीय अटे आपण सेटा सहरांचल स्वायत्त शासन व्यवस्था हो बा ग्रामांचल स्वायत्त शासन व्यवस्था हो ता सर्वदा त्रिस्तरीय अटे। मन रखंतु सर्वदा स्थानीय स्वायत्त शासन व्यवस्था त्रिस्तरीय अटे। जदि आम एग्जांपल नबा ग्रामांचल स्वायत्त शासन व्यवस्थार तो सर्वनिम्न आसब ग्राम पंचायत ता ऊपर को आसब मध्यम स्तर में पंचायत समिति आउ सर्वोच्च आसब आमर जिला परिषद। तो ग्रामांचल स्वायत्त शासन व्यवस्था हो बा सहरांचल स्वायत्त शासन व्यवस्था हो सर्वदा स्थानीय स्वायत्त शासन व्यवस्था त्रिस्तरीय अटे। ओके तो सेकेंड लक्षण कौन कहूँ ना ये समस्त त्रिस्तरीय व्यवस्था मौलिक भाव परस्पर सह जड़ित। ओबियसली आम देखा जमी ग्राम पंचायत पंचायत समिति सहित पंचायत समिति जिला परिषद सहित समस्ते निज सहित प्रायतः जड़ित था समस्त त्रिस्तरीय व्यवस्था मौलिक भाव परस्पर सह जड़ित। तृतीय लक्षण कौन कहूँ ना स्थानीय स्वायत्त शासन व्यवस्था श्रेणीबद्ध अटे। ओबियसली स्थानीय जो स्वायत्त शासन व्यवस्था अच्छे श्रेणीबद्ध अटे। चतुर्थ पॉइंट कहूँ ग्रामांचल गुड़िक पंचायत राज व्यवस्था और सहरांचल गुड़िक सहरांचल स्वायत्त शासन व्यवस्था द्वारा शासित। ग्रामांचल स्वायत्त शासन ग्रामांचल गुड़िक जोटा अच्छी आम कहूँ पंचायत राज व्यवस्था सहरांचल सहर जो सहरांचल स्वायत्त शासन व्यवस्था ता द्वारा शासित। गाँ गुड़िक आम पंचायत हो बा पंचायत समिति जोटा आम ब्लॉक कहूँ जिला परिषद आ द्वारा शासित होता बेले सहरांचल से आमर एनएससी हो म्युनिसिपालिटी हो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ये सब संस्था द्वारा शासित। तापर पॉइंट कहूँ जनसाधारण सहृदय यही व्यवस्था अंशग्रहण करि। तो जनसाधारण सहृदय देखिए आप जो एमएलए एमपी इलेक्शन आम साधारण जेनराल इलेक्शन हुए से जिते लोक मैंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने उत्साह न दे था किंतु जितेबाला आम पंचायत इलेक्शन हुए जो अर्बान लेवल इलेक्शन हुए जो सरपंच इलेक्शन हो नोमिनी इलेक्शन हो जिला परिषद इलेक्शन जो आम पंचायत रिलेटेड इलेक्शन हुए से टाइम बहुत सारा लोकों प्रति उत्साह देखा जाए लोक बहु मात्रा बहु प्रतिशत भोट दान में सामिल होता। तो ये पॉइंट आप कहूँ जनसाधारण सहृदय यही व्यवस्था अंशग्रहण करती भाव में गणतंत्र हो स्थानीय स्वायत्त शासन व्यवस्थार आउ एक गुरुत्वपूर्ण लक्षण होठार जनसाधारण सहृदय सहित यही व्यवस्था अंशग्रहण करती। परवर्ती पॉइंट आउ जो रहा दुईटी पॉइंट आम डिस्कसन करनवा तीनो पॉइंट स्वायत्त शासन व्यवस्था
प्रत्यक्ष गणतंत्र भली कार्य करिथाय। आपण मने थिबो जदि आमे प्रथम अध्याय रे पढितले प्रत्यक्ष गणतंत्र काहाकु कुहा जाऊ परोक्ष गणतंत्र काहाकु कुहा जाय। प्रत्यक्ष गणतंत्र आमे डिस्कशन करथले जेउ शासन व्यवस्था बा जेउ गणतांत्रिक व्यवस्था रे लोक माने सीधा सड़क शासन प्रक्रिया अंशग्रहण करिथांती सेही गणतांत्रिक प्रक्रिया को आमे प्रत्यक्ष गणतंत्र कहू। तो सेहि भली भाबरे आमे जदि देखिबा सहरांचल स्वायत्त शासन व्यवस्था हो बा ग्रामांचल स्वायत्त शासन व्यवस्था हो आमे प्रत्यक्ष भाबरे आम साहिर आम गाँर आम पंचायतर किभଳି भाबरे उन्नति हो आम सीधा सड़क से सब प्रक्रिया अंशग्रहण करता से पॉलिसभा माध्यम हो बा विभिन्न फोरम रे आमे तार दाबी उत्थापन करी आमे आम अंचल विकास करता तो जहाँकि आमे कहि परिबा प्रत्यक्ष गणतंत्र भली कार्य करिथाए। से भली आमे परवर्ती पॉइंट कौन कहूची ना सेमानक कार्य और उत्तरदायित्व संपादन करिया पई उभय केंद्र और राज्य सरकार ठारू संबल पाइथांती। जदि आमे आगु आगु पढ़िया मध्य कि ग्राम पंचायत आय कौन पंचायत समितिर आय कौन जिला परिषद आय कौन तो खूब कम आमर एठी आमे देखि परिबा एमाने आय करिथांती। निहाती भाबरे केंद्र सरकार ठारू अनुदान हेउ बा राज्य सरकार निहाती भाबरे संबल न देले ग्राम पंचायत बा जो आमे कहि परिबा लोकल गवर्नेंस बा स्थानीय स्वायत्त शासन व्यवस्था दृढ़ हो पारिबनी सेमाने काम करि पारिबनी सेतपई संबलर आवश्यकता रहिछि एवं जहाँकि केंद्र और राज्य सरकार जोगाई दैथांती। शेष लक्षण कौन कहूची ना अधिकांश सामाजिक और आर्थिक योजनार कार्यकारिता एही संस्था मानक द्वारा संपन्न होता है। अधिकांश न मुझे कहि प्रायतः 95% जिते सारा आम सब कार्यक्रम रही यही सब पंचायत द्वारा ही होता है। आप छोट छोट जेकोसी सर्वे टू आरंभ कर देखु स्कूल कॉलेज लेवल जहाँ भी होमर जनगणना हो बा पिलामानकर टीकादान हो जहाँ भी हुए से पंचायत माध्यम होता है। पंचायत स्तरीय कार्यक्रम द्वारा ही संभव हो पारि थाए। ओके तो आम बर्तमान डिस्कसन करते लक्षण एवं डिस्कसन करवा स्वायत्त शासन व्यवस्थार लक्ष्य एवं उद्देश्य एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स बा लोकल सेल्फ गवर्नेंस। तो प्रथमे कहूँ यार लक्ष्य बा उद्देश्य राजनैतिक चेतना जागृत करे निहाती भाव लोक मध्य तृणमूल स्तर में लोक मैंने किभଳି भाव गणतांत्रिक प्रक्रिया सामिल हेबे भोटिंग कौन भोट सिस्टम कौन निजर प्रतिनिधि कौन गणतंत्र कौन ये सब शासन व्यवस्था सहित लोक किए शिखाए लोक किए शिक्षित कराए राजनैतिक शिक्षा प्रदान करता है स्थानीय स्वायत्त शासन व्यवस्था। तो प्रथम लक्ष्य एवं उद्देश्य हूँ ग्राम पंचायत क्षमा करेंगे आम जब कह स्वायत्त शासन व्यवस्थार ताहा राजनैतिक चेतना जागृत करता है जनसाधारण मध्य राजनैतिक चेतना किए जागृत करवा कहार लक्ष्य एवं उद्देश्य ताहा होची स्थानीय स्वायत्त शासन व्यवस्था ताहा ग्रामांचल स्वायत्त शासन व्यवस्था हो बा सहरांचल स्वायत्त शासन व्यवस्था हो। सेकेंड कहूँ भविष्यतर नेता गठन निहाती भाव में आपन जदि लक्ष्य रखिथिबे से लगी तो आमर कॉलेज स्तर भी निर्वाचन होता किसी कारण किसी वर्ष धरी तार बंद रही कौन पाई ना तृणमूल स्तर आमर नेता गठन कर जदि नेता नथिबे ताले शासन किए कर ओके। तो पंचायत स्तर ही सर्वनिम्न स्तर होमर ग्राम पंचायत सेठू ही आमर नेता गठन कराए जो मैंने उचित प्रार्थी थे जो मैंने निज भितर गोटे गोटे एबिलिटी अच्छी कैपेबिलिटी अच्छी जे आम गोटे भविष्य नेता हो पार तो से गोटे ट्रेनिंग पीरियड आम कहीपर वार्ड मेंबर हो सरपंच हो नोमिनी ये सब तृणमूल स्तर ही आम भविष्य गोटे जो गोटे दृढ़ बा आम कहीपर गोटे टाणुआ नेता केत सृष्टि कर जो तृणमूल स्तर गणतंत्र को सुदृढ़ करवा। तो स्वायत्त शासन व्यवस्था आउ एक लक्ष्य और उद्देश्य होउछि भविष्यतर नेता गठन। तृतीय लक्ष्य और उद्देश्य होउछि स्थानीय समस्यार लोक द्वारा समाधान। मुझे कहली पूर्व आम देखले लक्षण में कि प्रत्यक्ष गणतंत्र भाव कार्य करता निहत भाव स्थानीय लोक समस्या स्थानीय स्तर में ताहा राज्य स्तर घटना न हो ताहा जातीय स्तर हो स्थानीय आम गाँवर आम पंचायत कौन प्रोब्लेम अच्छी तार समाधान किभଳି हम ताहा आम द्वारा ही संभव आम सरपंच हो आम वार्ड मेंबर ए द्वारा ही आम समस्यार समाधान होता है। तापर कहूँ आउ गोटे लक्ष्य उद्देश्य सहयोग और सहनशीलता शिक्षा दिए अवश्य किसी कांसर आम देखु पंचायत राज जो इलेक्शन होम स्वायत्त शासन इलेक्शन में बहुत मात्रा हिंसा देखा जाए बहुत सारा दुर्नीति देखा जाए टंका कारबार देखा जाए ता सत्वे भी आम कहीपर सहयोग और सहनशीलता शिक्षा दिए स्थानीय स्वायत्त शासन व्यवस्था। तापर कहूँ केंद्र और राज्य सरकार दायित्व ह्रास करे निहत भाव में आम जदि आम त्रिस्तरीय व्यवस्था अच्छी बोली देख स्थानीय सरकार समस्या समाधान से स्थानीय लेवल कले राज्य स्तर में राज्यर जहाँ प्रोब्लेम रहा जहाँ कर दायित्व से राज्य सरकार कले जातीय स्तर में केंद्र सरकार कले तो ओबियसली राज्यर सरकार क्षम राज्य सरकार आम कह कि बोझ भी ये हल्का कर केंद्र सरकार बोझ ये हल्का कर डायरेक्टली आसते कि तृणमूल स्तर में कार्य करने जी संभव नुहे तो पंचायत लेवल आम बहुत सारा
काम जमीक आम करें जमी गोटे पॉइंट आम पढ़ी देखूँ अधिकांश सामाजिक और आर्थिक योजनार कार्यकारिता यही संस्था मान द्वारा होता है से लगी तो केंद्र सरकार को बहुत बोझ और राज्य सरकार बहुत बोझ यही संस्था हाल्का करनी कारण प्रायतः कार्य यही द्वारा ही होता है। तापर लास्ट पॉइंट कौन प्रत्यक्ष गणतंत्र लक्षण दृढ़ करवा तो लोक मान आम अवश्य आम परोक्ष गणतंत्र आपणे नहीं किंतु तृणमूल स्तर में लोक मानक से शिक्षा दि जाए कि लोक मैंने निज समस्यार समाधान निजे करूँ निजे गणतांत्रिक प्रक्रिया सामिल हूँ निज अंचल उन्नति किभली भाव में हो निज अंचल जो सब समस्या अच्छी तार समाधान किभली भाव में हो लोक मैंने निजे प्रत्यक्ष भाव में अंशग्रहण करूँ। ओके तो आज आशा करुचे आम जोटा आम डिस्कसन करूँ आज जो टॉपिक रही मुख्यतः स्थानीय स्वायत्त शासन व्यवस्थार लक्षण ता सहित आम आउ गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट डिस्कसन करूँ स्वायत्त शासन व्यवस्थार लक्ष्य और उद्देश्य एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ लोकल गवर्नेंस लोकल सेल्फ गवर्नेंस आशा करुँची आज जो टॉपिक आम डिस्कसन करूँ आम जो डिस्कसन टॉपिक थी आपको भल लगी ता पूर्व आउ थे भी इनफॉरमेशन दूसरी प्रतिदिन आमर सकाल 7:30 ରୁ 8 भितर आप मॉर्निंग टाइम रे ही वीडियो पाइबे पार्ट बाय पार्ट आम डिस्कसन करुचे एबे आमर सीरीज चलची +2 सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस वर्तमान आम चतुर्थ अध्याय डिस्कसन करुचे स्थानीय प्रशासन जार आज आम पार्ट 3 डिस्कसन करुले। ओके आशा करुँची आज वीडियो आपको भल लगी जब वीडियो भल लगी तो निहाती लाइक करूँ कमेंट करूँ सांग मान सहित निहाती शेयर करूँ ता सहित जदि आपको क्लास पीडीएफ दरकार निहाती भाव में स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर मेसेज करूँ आप सांगे सांगे पीडीएफ पाइबे ता सहित 2026 जो मैंने एग्जाम देवाक जाऊँच +2 एग्जाम स्पेशल गोटे व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कराई जदि आप चाहिए से ग्रुप में आड हो पारे आउ थे रिक्वेस्ट करुँची जदि वीडियो भल लगी तो निहाती लाइक करूँ कमेंट करूँ शेयर करूँ आउ एपर्यंत जदि चैनल को सब्सक्राइब करना तो एसएस चैनल को निहाती सब्सक्राइब करूँ। थैंक यू थैंक्स फॉर वाचिंग।